नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी की, बात की जाए सेंसेक्स की, या फिर बात की जाए ग्लोबल मार्केट की, बहुत तेज़ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एसटीएफएल के टॉप पिक्स भी स्टॉक अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे स्टॉक से बाहर से आए हैं। ऑफकोर्स निफ्टी भी अच्छा कर रहा है तो हमारे स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी गिरेगा तो हमारे स्टॉक्स भी गिरेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे स्टॉक्स अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने उसको एमओएस पे खरीदा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। और फ्रेंड्स, एमओएस की बात की जाए और मोड की बात की जाए, मैंने आपको सिखाया भी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मोट इतने इंपॉर्टेंट वो टर्म्स हैं जिसको आप सीख लें और ख़रीदारी करना शुरू करें। दोस्तों आपको कोई भी तरह के कोई भी कोर्स, एजेंसी या फिर कहीं पे भी दोस्तों रिकमेंडेशन कोई सर्विस लेनी नहीं पड़ेगी। अब बहुत ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हैं जो ये पूछ रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो पे कि भाई ऐसा कोई स्टॉक बताइए जो कल भागेगा। दोस्तों ऐसा कोई नहीं होता है ना। मैं कोई मीन्स एडवाइजरी फर्म नहीं चलाता, इसलिए फ्रेंड्स कल या फिर ना कोई मैं ज्योतिष हूँ जो मैं बता दूँ कल कौन से स्टॉक भागेगा। ये फ्रेंड्स इंटरडे काम हो गया, ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों मैं जो स्टॉक की रिकमेंडेशन देता हूँ वो फंडामेंटल आधार पर देता हूँ, जहाँ पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है। इनवेज कैस बात की जाए, 3 स्टॉक को मैंने शॉर्ट करे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है। बिकॉज एसटीएफएल के टॉपिक्स बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन ये उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एमओएस जा चुका है, इसकी पहले वाला वीडियो दोस्तों आई होप आपने देखी ही होगी। तो गाइस इसी वीडियो की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है सर इस वीडियो को मैंने देख लिया कि आपके टॉपिक्स महंगे हो गए हैं, अब क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन दीजिए कि भाई कौन कौन से स्टॉक में रैली आ सकती है। यस दोस्तों, डिस्क्लेमर कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस लर्निंग पर्पज से आप समझ सकते हैं कि एमओएस पे या फिर उससे अगल बगल दोस्तों कोई 3 स्टॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस 3 स्टॉक में आराम से आप बाइंग कर सकते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जहाँ पे आपको उम्मीद से थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, ये अपने रिस्क पे ही लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन सभी स्टॉक में दोस्तों बहुत ही ग्रोथ है और सारे दोस्तों डेट फ्री कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारी क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस सीधा स्टॉक का नाम सुन के भागने की एकदम कोशिश मत करिएगा, सीखने की प्लीज़ कोशिश करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बस टाइम ही चाहते हैं। और ऐसे क्यों चाहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक को लेते हैं उसके पीछे की लॉजिक क्या होती है। आपने देखा दोस्तों आईआरसीटीसी में, मुथूट में, इन सब में दोस्तों हमने बहुत ही लॉजिक अप्लाई किया था। उस लॉजिक को समझिए दोस्तों। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग टेक्निकल सीखने के बाद, फंडामेंटल सीखने के बाद दोस्तों एक लॉस मेकर ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। क्यों? तो दोस्तों वो साइकोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते। साइकोलॉजी को समझिए, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, तो आराम से कर पाइएगा। बिना साइकोलॉजी का कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में कर पाइएगा। 80% फ्रेंड्स साइकोलॉजी काम करती है और जो कोई भी सीख सकता है। इवन दोस्तों एमबीए, ऐसा नहीं जो लोग एमबीए किए वो वही स्टॉक मार्केट को जानेंगे, फिनेंस को इंपॉर्टेंट नहीं। दोस्तों अपने टेम्परामेंट और साइकोलॉजी से भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो गाइस एचयूएल की बात की जाए तो बहुत ही बड़ी जाइंट कंपनी है। देख सकते हैं कि 2200 का स्टॉक देखने को मिल रहा है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा क्यों? देखिए हर टाइम भाई रैली में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, आप ही समझिए। जब कोविड था तो दोस्तों इसमें बहुत रैली आ चुकी थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। रिजल्ट की बात की जाए तो कोई हाई फाई रिजल्ट पेश नहीं करते हैं, मार्केट के एस्टीमेट से प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही स्टेबल कंपनी है। 1700 तक गया था जब कोविड आया था, बिकॉज इनके बिजनेस चल रहे थे। 2600 का स्टॉक है, मिल कितने में रहा है? 2250 के लेवल मिल रहा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए डाउन साइड कितना हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब मार्केट इतना तेज हो चुका है, जीरो डेट वाली कंपनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रिवॉर्ड करता है तो 400 रुपये का सीधा रिवॉर्ड होगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर 1:4 भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं क्या बोलूँ, ऐसे स्टॉक को दोस्तों तो आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर लेना चाहते हैं एकदम ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मार्केट कैप देख सकते हैं कि 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। और इधर पे देखिएगा डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट देती है, 1% से ऊपर है, 1.5% के लगभग। इंडस्ट्री भी कितने की? 74 की। और फ्रेंड्स ये 71 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मीन्स कोई ज़्यादा दोस्तों इंडस्ट्री पी से हावी नहीं है। जहां दोस्तों अभी की बात की जब बुल मार्केट में सारे स्टॉक्स अपने पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दोस्तों ये पी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ से भी ऊपर के मार्केट कैप है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और डिलीवरी दोस्तों दबा के ली जा रही है। आप चाहे तो इसमें पोजिशन बना सकते हैं। इस तेजी के माहौल में दोस्तों एचयूएल मुझे लगता है कि आपको मौका दे रहा है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, बाटा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं। मेरा फेवरेट अगर आप फुटवेयर से पूछें तो रिलैक्सो है। लेकिन यस मैं बाटा को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, बिकॉज ये दोस्तों एक सवा शेर है तो दूसरा बब्बर शेर। ऐसा क्यों? तो आपने देखा कि रिलैक्सो में ग्रोथ था, इसलिए फ्रेंड्स रिलैक्सो के फंडामेंटल्स भी अच्छे थे। रिलैक्सो भागा तो आप देखिएगा बाटा के Q3 के नंबर्स आए उतने पॉजिटिव नहीं थे। और दोस्तों मार्केट को ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन मार्केट को दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि अभी भी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज नहीं चालू हुए हैं और इनके जितने भी लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, मीन्स जो स्कूल वाले स्टूडेंट से ज़्यादा लेते हैं। अभी दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ इधर पे स्कूल ही चालू नहीं हुए हैं। इवन गवर्नमेंट बोल भी दिया है तो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे हैं। तो उस हाल में दोस्तों बाटा में क्यों खरीदारी होगी और भाई इनके प्रोडक्ट्स कैसे सेल होंगे? तो जब तक दोस्तों पूरा रिकवरी नहीं हो जाता, रिलैक्सो तो रैली क्यों कर रहा है? तो दोस्तों रिलैक्सो एक ऐसा
चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, एक ऐसा फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर करता है जो दोस्तों तो बचपन से लेके 55 तक सबको यूज़ कर पाए, है ना। लेकिन दोस्तों इधर के जो बाटा के जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही ऑथेंटिक और थोड़ा ट्रेडिशनल भी होते हैं। उनके लिए दोस्तों थोड़ा इकोनॉमिक सुधरना होना चाहिए और मार्केट में दोस्तों सब कुछ ओपन होना चाहिए। लाइक प्री कोविड लेवल तो कितना दोस्तों प्री कोविड के पहले था ये स्टॉक 1800 के लेवल पे था दोस्तों, 1000 तक गया था और अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं भागा है दोस्तों। 1500 के लेवल मुझे लगता है कि 1500 के लगभग 1550 इसके खराब लेवल नहीं है। आप चाहे तो माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप कितने की है भाई, एक मिड कैप कंपनी है, इसका मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो रिस्क की बात की जाए तो रिस्क बहुत ही कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कर्ज नहीं है, आप बिंदास होल्ड कर सकते हैं। कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आराम से दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लेते हैं या फिर कुछ लंबे टाइम के लिए भी लेते हैं तो एकदम दोस्तों आपको रिवॉर्ड करेगा। इंडस्ट्री पी कितने की है, 61 की। इसकी पी दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी क्यों दिखाई पड़ रही है, तो भाई इनके 2 क्वार्टर में कंसिक्यूटिव 2 क्वार्टर में लॉस थे, इसके बाद प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं जो रिलैक्सो से काफ़ी कम है। लेकिन एनीवेज दोस्तों बात की जाए, मैं देख रहा था पूरी चीज़ को समराइज़ किया जाए तो इंडस्ट्री पी से सस्ती है, 58 और 59 के पी पे हैं, तो इतनी कोई हाई फाई पी पे नहीं है। डिलीवरी समय तो प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों चाहे तो इस पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ध्यान रखेंगे बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 1500 के नीचे ही इमर्ज हो रहा है, लेकिन इसको चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। डाउन साइड की बात की जाए तो मुझे 100 रुपये दिखाई पड़ता है, लेकिन आने वाले दोस्तों 1-2 क्वार्टर में ये और भी अच्छा कर सकता है। और अगर आपको 6 महीना साल भर के लिए चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप आराम से बाटा पे लाइक दाव खेल सकते हैं। रिलैक्सो की बात की जाए तो आपके हाथ से बहुत निकल गया, लेकिन उसमें मेरा फॉर्मूला है जो हाथ से निकल जाए उसको निकल जाने दीजिए। उधर पे कम निवेश करिए, ऐसा नहीं कि हाथ से निकल गया तो निवेश नहीं करना, कम निवेश करिए और देखिए कहाँ पे निवेश ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस से हमने पैसा थोड़ा शिफ्ट किया, कहाँ पे मुथूट फाइनेंस में। यही होता है दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर्स यही करते हैं जो बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है तो वहाँ से पैसा निकाल के थोड़ा सा अंडर वैल्यूड और अपकमिंग टाइम्स में जो स्टार बन सकता है उधर पे निवेश करिए। दोस्तों यही स्किल होती है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एफआईआईस और डीआईएस करते रहते हैं अमूमन प्रॉफिट बुकिंग। इसलिए दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक है, एकदम 10 साल 20 साल के लिए स्टॉक को देखना नहीं है, तब फ्रेंड्स एकदम लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ। लेकिन आप अगर मैनेजली प्रोफेशनली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा बेट बाटा इंडिया हो सकता है। तीसरा स्टॉक दोस्तों थोड़ा रिस्की है, ध्यान दीजिएगा। मैं रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, रिस्क तो इसमें है ही नहीं दोस्तों। सबसे पहला बात, आपको पता है कि इनके आईपीओ आए थे, हो चुके थे फ्लॉप, लेकिन दोस्तों जो Q3 के नंबर्स इन्होंने दिए हैं तो गाइस इनके Q3 के जो नंबर्स हैं सही में दोस्तों मैं चौंक गया। सबसे पहले ये क्या करते हैं, रेलवे को फाइनेंस करते हैं, रेलवे चल नहीं रहे थे, उसके बावजूद दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया और भाई इतने रेवेन्यू में भी अपग्रेडेशन मीन्स मान गए दोस्तों। ये स्टॉक ये पोटेंशियल दिखाता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों और ही बड़ा, अब मैं मल्टी बैगर बनेगा नहीं है तो बात की बात है, लेकिन इसमें दोस्तों ग्रोथ है। और आपको पता है कि फर्स्ट NBFCs है जिनमें कोई भी NPA नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जहां दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है कि ये पैसे देंगे तो डिफ़ॉल्ट कोई कर देगा। एकदम दोस्तों मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में ये और भी अच्छा कर सकता है। और 25-30 रुपये कोई स्टॉक चाहिए दोस्तों IRFC, मुझे पक्का यकीन है अगर आपको लगता है कि रेलवे के बिजनेस बढ़ेंगे, रेलवे कि फाइनेंशियल बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, तेज़ी आएगी, रेलवे में एक्सपेंशन होगा, आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन्स आएंगे, जो डिजिटल भारत का सपना है वो पूरा होगा। भले ही सरकार कर पाए या फिर ना कर पाए, अपकमिंग 2-3 सरकार आने वाले टाइम में कर पाएँ तो फ्रेंड्स एकदम बेझिझक IRFC को जा सकते हैं। और मैंने इसको क्यों चुना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो भाई हमें GMP तो कुछ देखने को नहीं मिला। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर ठीक ठाक होता तो ऑफकोर्स दोस्तों ये स्टॉक 30 के ऊपर जाता है, लेकिन दोस्तों रैली ड्यू है, जैसा कि मैंने बताया था SBI कार्ड में रैली ड्यू है। लेकिन यस अब रैली आज के आज नहीं आ जाएगी, समय लगेगा, हो सकता है कि साल भर लग जाए, लेकिन दोस्तों इसे मुझे लगता है खोने के लिए बहुत ही कम 1-2-3 रुपये का डाउन साइड है, पाने के लिए दोस्तों 8 से 10-20 रुपये तक भी संभावना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो निवेश कर सकते हैं। तो हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिल रही है 26 रुपये दोस्तों, क्या दिखाई पड़ रहा है, इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड दे दिया है दोस्तों कितना, 1 रुपया 05 पैसा का। इसका मतलब दोस्तों डिविडेंड भी अच्छी खासी बांटती है। अगर डिविडेंड का अमाउंट देखें जो कि अभी मिसिंग दिखाई पड़ रहा है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं 4 से 5% दोस्तों डिविडेंड आप सालाना एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका मतलब एक लार्ज कैप कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक इंटेंशन करते हैं कि इसको होल्ड कर पाएँ फ्रेंड्स, आपको जनरली बता रहा हूँ ज़रूर रिवॉर्ड करेगा। बिकॉज ये हो गए और IRCTC हो गए, दोनों का दोस्तों अलग बिजनेस मॉडल है। रेलटेल वेलटेल आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर रेलवे को फाइनेंस की ज़रूरत है तो यही दोस्तों एक आर्म है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों आपको IRFC पे निवेशित हैं तो सही निवेशित रहिएगा। हम लोगों ने दोस्तों लिया था, बहुत मैं देख रहा हूँ कि लोग ट्रोल करते हैं, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, समय ज़रूर दोस्तों आएगा। और आपने देखा है कि सारे स्टॉक्स जो हमने बताए थे
ये लॉजिक से होता है दोस्तों, इसमें कोई मैजिक नहीं चलती, और लॉन्ग टर्म तक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा अगर आप होल्ड करते हैं क्वालिटी स्टॉक को, और दोस्तों उसमें दम होना बस चाहिए। तो यही 3 स्टॉक थे जहाँ पे दोस्तों आपको नज़र रखनी चाहिए। और भी वो स्टॉक्स है, लेकिन ठीक है मैं समय समय बताऊंगा जहाँ पे दोस्तों आपको लाइक प्लानिंग करने में आसानी हो। मैंने 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर दिया, तो आपको दोस्तों ऑफकोर्स टाइम नहीं मिलेगा ट्रैक करने का, और आप उसको एकदम छोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब स्टॉक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपके पास है माल दबा के बैठिए, नहीं है प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों तीनों की बात की जाए, पहला डेट फ्री, दूसरा डेट फ्री, और तीसरा दोस्तों कोई एनपीए नहीं है, गवर्नमेंट का बैकअप है, तो कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने एचयूएल का नाम लिया कि उनके प्रोडक्ट दोस्तों कभी खत्म ही नहीं होंगे। दूसरा बाटा इंडिया जीरो डेट वाली कंपनी है, और इनके बिजनेस चलते ही रहेंगे दोस्तों, इतने सारे स्टोर्स हैं। और तीसरा आईएफसी को एक ही आर्म है जो फाइनेंस करती है। तो इन तीनों बिजनेस को जरूर ध्यान से रखिएगा। आइए दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। बहुत लोग पूछ रहे थे सर बताइए, तो ठीक है मैं बता दिया, लेकिन डिस्क्लेमर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इस पे पोजीशन बनाएं। लेकिन ऑल आर क्वालिटी स्टॉक्स आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर एनालिसिस और न्यूज़ अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।